मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। मकबूजा वादी पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी। शाहराए दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बैनर्स आवेजा। LOC के दोनों तरफ और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकारीब। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती रैली। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मकाम, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों की बड़ी तादाद में रैली में शिरकत। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत क़यादत का यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत की याद दिलाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, कश्मीरी शोहदा, हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मजलूम खानदानों को सलाम पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हर आर्मी फोरम पर कश्मीर के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की आला सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। अफगान तालिबान को ठोस और यकीनी इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान ने अफगान वफ़द पर वाज़े कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने दो टोक मौक़िफ़ रखा। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम नागुज़ीर हैं। अफगान तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी से आगे बढ़कर मुआशी शराकत दारी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है, मगर भारत से दोस्ती मुतासर नहीं होगी। मज़ीद कहा, अमरीका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भारतीय मफादात के खिलाफ नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली तहलील करेंगे या इस्तीफ़ा देंगे। फैसला आज मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने रफ़का से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चौधरी अनवारुल हक दोपहर 3 बजे मुजफ्फराबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सियासी सूरत हाल पर अहम ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती कामों को मेयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। स्टेट बैंक का कहना है, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। SIFC की पॉलिसीज की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। सितंबर 2025 में तवानाई के शोबे में $87 मिलियन गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड हुई। शरह सूद कम होगी या बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जा रहा है। पिछली मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपीलों पर समाअत। उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। शिबली फराज की अपील पर फ्रीकेन को नोटिस जारी। शिबली फराज ने सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ से हटाने की अपील भी वापस ले ली। क्या मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया? अदालत का इस्तफसार। उमर अयूब और शिबली फराज ने सरेंडर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अली का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम 29 अक्टूबर को केस रख भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में 15% इजाफा। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं के लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला में असरात। महकमे माहौलियात और ज़राअत की मुश्तरका टीमों ने इंसदादे स्मोक इकदाम तेज कर दिए। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के मौसम सरमा के लिए औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे, छुट्टी दोपहर 1:30 बजे होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब नई स्कूल टाइमिंग्स का नोटिफिकेशन आज जारी करेगा। पाकिस्तान के 188 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट। 1,45,000 से ज्यादा तलबा ने दाखिला टेस्ट में हिस्सा लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में MD कैट के टेस्ट हुए। ताखीर से पहुंचने वाले उम्मीदवार इम्तिहानी सेंटर में न बैठ सके। बेशतर तालिबात इम्तिहान से महरूम रह जाने पर रो पड़ी। दस साला PSL फ्रेंचाइज मुआहदा खत्म होने पर नए मुआहदे की तैयारियां। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास। चार्टर्ड फर्म AY मीना ने PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। AY मीना की नुमाइंदगी मोहसिन इकबाल और उनकी टीम ने की। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर 10 साला नया फ्रेंचाइज मुआहदा तैयार होगा। और पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज इस्लामाबाद में इवेंट की ट्रॉफी की तकरीब रौनमाई। सलमान अली आगा और डोनोवन फरेरा ने ट्रॉफी की रौनमाई तकरीब में हिस्सा लिया। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आला सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। अफगान तालिबान को ठोस और यकीनी इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान ने अफगान वफ्द पर वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने दो टोक मौक़िफ़ रखा। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम नागुज़ीर हैं। अफगान तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है।